बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। 20 पॉइंट में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, वैसे तो मैं वीडियो बनाता रहता हूं यहाँ पे। डे बाय डे की वीडियो मैंने बना के चैनल पे अपलोड की हुई है कि जब हम स्टार्टिंग से हम लोग चूज़ा लाए हैं, और देन हर डे की मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो है वो शेयर करता रहूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चलो आप स्टार्टिंग से लेके डे बाय डे की मैं फाइनल तक जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्रेस है वो सारी एक ही वीडियो में अगर मैं बना के आपको दिखा दूँ तो मे भी आप लोगों के लिए कुछ बिज़नेस करना इजी हो जाए और आप लोगों के अंदर बिज़नेस करने का शौक़ पैदा हो जाए। तो ये जस्ट स्टार्टिंग की वीडियो है कि जब हम लोग चूज़े लाए थे, आपको ये डब्बों में यहाँ पे चूज़े नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम लोगों ने इनकी वैक्सीन की थी, जो फर्स्ट डे की वैक्सीन है वो भी यहाँ पे चैनल में आपको मिल जाएगी कि हम लोगों ने किस किस दिन में इनकी वैक्सीन करनी है। देन ये फर्स्ट डे की वैक्सीन हो रही है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों ने आई थिंक ये फर्स्ट या सेकंड डे था जब हम लोगों ने ये चूज़े सारे खोले हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास जब आप चूज़े लाएँ तो आपके पास जो आपके फार्म में हो या फिर आप घर में रखे हुए हैं तो साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। और देन वहाँ पे आप एक ऐसा काम करें कि वहाँ पे सेपरेट थोड़ी सी जगह रख लें जहाँ पे आपके पास कुछ चूज़े जब आप लोग लाते हैं तो आपके पास कुछ चूज़े थोड़े से सुस्त होते हैं, कुछ तो नॉर्मल सुस्त होते हैं, उनको तो आप सेपरेट ना रखें, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं तो उनको आप थोड़ा सेपरेट कर लें। एक छोटी सी जगह बनाई हो जहाँ पे आपके पास अगर कोई 15-20 चूज़े ऐसे हैं, अगर आपके 1000 चूज़े अगर आपने लाए हैं तो वहाँ से में भी आपके 10-15 चूज़े आपके ऐसे निकल आए जो कि बहुत सुस्त हों, तो आप उनको थोड़ा सेपरेट जगह पे रख लें। क्योंकि जब वो 1000 चूज़ों के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे तो 1000 चूज़ों के बीच में वो दब के मर सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके ये चूज़े जो है एक्टिव चूज़े आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये एक क्लास से ही बिलोंग करते हैं। और देन आपने देखना है कि आपके पास जो जब आप चूज़े लाएं तो उनके पाँव में ऐसा कोई वहाँ पे निशान वगैरह ना हो। वहाँ पे समटाइम ब्लैक ब्लैक कलर के निशान होते हैं, तो वो चूज़ा जो है वो अच्छा नहीं होता। आपने देख लेना है कि उनके जो पंजे हैं उन पे निशान नहीं होने चाहिए। अगर वो निशान नहीं है तो ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज सेपरेट जगह नहीं है तो आपके पास यहाँ पे डब्बे आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे। इन डब्बों को भी आप सेपरेट जगह पे रख के इनमें भी एक चूज़ा जो रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे का चूज़ा वहाँ से एकदम से छलांग लगा के बाहर नहीं आ सकता। तो अगर तो आपके पास फार्म है, अगर आप ज़रा बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास सेपरेट जगह होगी। अगर घर वगैरह में कर रहे हैं तो फिर में भी आपके पास सेपरेट जगह ना हो तो छोटी सी टोकरी वगैरह है, छोटी सी आपके पास ये डब्बा ही है, इसी को आप यहाँ पे एक साइड पे रख के वहाँ पे चूज़े डाल सकते हैं। देन दूसरा ये है कि इनकी फ़ीड का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। जो भी यहाँ पे इस चैनल में भी आपको मिल जाएंगे फ़ीड का स्केड्यूल क्या क्या है इनका, और बाकी आपको यूट्यूब से भी और इसके अलावा गूगल से भी आपको स्केड्यूल मिल जाता है कि आपने कितने दिन के चूज़े को कितनी फीड देनी है और कब कब देनी है। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने ख्याल रखना है। स्टार्टिंग में चूज़ा जो है भूखा नहीं रहना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग में अगर ये कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि स्केड्यूल के मुताबिक आप इनको फ़ीड दें। वो सारा कुछ आपको स्केड्यूल जो है वो इस चैनल में भी मिल जाएगा। इसके अलावा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपने 100 चूज़े पाले हैं, 500 चूज़े पाले हैं, 1000 चूज़े पाले हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका कितना खर्चा हो जाएगा, कितनी आपको प्रॉफिट होगी, कितनी अर्निंग होगी, वो सारी वीडियो मैं यहाँ पे चैनल में बना चुका हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल विज़िट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसी तरह का अगर आपका इस तरह का कुछ शौक़ है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितनी भी न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँ इस बिज़नेस से रिलेटेड या भी किसी भी और बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन उस पर क्लिक कर देंगे तो हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। बाकी अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे चूज़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मे भी आज एक्टिव हैं कल बीमार हो जाते हैं, तो बिज़नेस जो है वो रिस्क वाली बात है। अब लाजमी नहीं है कि आपका मैं यहाँ पे 100% आपको कहूँ कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा मुनाफा ही मुनाफा होगा, आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन हमें एक बिज़नेस अगर करना है, हम बिज़नेस माइंडेड पर्सन हैं, तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिज़नेस आपका रिस्क के बगैर नहीं है। अगर आप रिस्क लेने के काबिल ऐसे शख्स नहीं है कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप जो है कोई छोटी मोटी जॉब कर लें, ठीक है, वो भी जॉब करना भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका माइंड है कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लाजमी लेना पड़ेगा। आप फीड भी थोड़ी साथ साथ ज़्यादा खाना स्टार्ट हो गए हैं, और साथ साथ इनकी अब हमें टेंशन कम हो गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता है कि चूज़ों को इकट्ठा नहीं होने देना। क्योंकि आपके जब 100-200 चूज़े इकट्ठे होंगे तो बीच में कुछ चूज़े ऐसे होते हैं जो कि आप 100-200 चूज़े इकट्ठे हो गए तो बीच में जब स्टार्टिंग में चूज़े उस जगह पे आए थे वो नीचे दब जाते हैं। तो वो अब इतने ज़्यादा, क्योंकि 100-200 चूज़े जब बहुत ज़्यादा बर्डन होता है तो वो नीचे दब के मर जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में आपके स्टार्टिंग जो 5-10 दिन है
उस वक्त तक आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका चूज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो, आप लोगों ने इनको अलग-अलग करते रहना है। लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको वो टेंशन नहीं रहती कि ये इकट्ठे हो गए तो मर जाएंगे। अब हमें भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रही कि अब ये इनकी बहुत ज़्यादा हमें देखभाल करनी है। स्टार्टिंग में देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हमें। अब यहाँ आपको कुछ चूज़े बड़े साइज़ के थोड़े बहुत नज़र आ रहे होंगे, कुछ थोड़े छोटे साइज़ के भी होंगे। तो जहाँ तक अभी तक मैंने सर्च किया है कि ये क्यों ऐसा होता है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ चीज़ों को क्योंकि फ़ीड जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्योंकि आपने फ़ीड जो है ऐसी जगह पे रखी होती है जहाँ पे कुछ चूज़े खा लेते हैं और बाकी चूज़े जो हैं वो साइड पे रहते हैं, उनको फ़ीड प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उनका साइज़ जो है वो थोड़ा रह जाता है। बाकी में भी कोई और इशू भी होता है, वो भी क्योंकि हमारा जैसे स्टार्टिंग है तो अभी तक मुझे यही समझ लगी है कि ये जैसे इस वजह से वो छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा बीमारी भी हो सकती है। बाकी यह है कि जिस तरह इंसानों में अगर आप देखें तो कुछ लोगों का छोटे रह जाते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, तो ये चूज़ों में भी यही कुछ हो सकता है। बाकी वाला आलम यहाँ पे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सारा कुछ सीखते जाएंगे, तो साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे फीड डाल रहे हैं तो इस वजह से ये सारे जमा हुए हैं, माशाल्लाह अब एक्टिव हो चुके हैं ये सारे। देन अब नेक्स्ट ये जो वीडियो आपके सामने शो हो रही है, अब ये फुल फार्म में आ चुके हैं, ये 5-6 माह के हो चुके हैं। अब मुर्गी अंडे देना स्टार्ट हो गई है। बाकी साथ साथ हम लोगों ने, क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग थी, हमने खर्चा चलाने के लिए कुछ स्टार्टिंग में चूज़े बेच दिए थे। हमने 5,000 चूज़ा लिया था और फिर साथ साथ हम लोगों ने चूज़े बेचते रहे। 2,5-3 हज़ार चूज़ा हम लोगों ने कुछ फर्स्ट मंथ बेच दिया, कुछ सेकंड मंथ बेच दिया, कुछ थर्ड मंथ बेच दिया, ताकि हमारा फीड का खर्चा जो है वो निकलता रहे। अभी जो बाकी हमारे पास ये मुर्गियाँ रहती हैं, ये इनमें से काफ़ी अंडे देना स्टार्ट हो गई हैं। बाकी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मुर्गे कम नज़र आएंगे और मुर्गियाँ जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। तो इनकी जो रेशियो है वो इस तरह है कुछ कि आपके पास 8 मुर्गियों के मुकाबले में 1 मुर्गा होना चाहिए। मींस कि आपके अगर आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं तो 100 मुर्गियों के साथ आपके तकरीबन 10 या 12 मुर्गे जो हैं वो होने चाहिए आपके पास। इससे ज़्यादा मुर्गे, जो बहुत हुआ तो 15 मुर्गे रख लें, बहुत ज़्यादा मुर्गे ना रखें। वो जस्ट ये है कि आपका फीड का खर्चा ही होगा और बाकी वो मुर्गियों को तंग भी करेंगे। तो इस वजह से कोशिश करें कि आपकी जो रेशियो है वो इसी रेंज में रहे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने ये बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस में हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक एक चीज़ का देखना है कि हमारी फीड भी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ पर ना हो, हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाकी मुर्गियों का भी हम लोगों ने ख्याल रखना है कि मुर्गियाँ जो हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम लोग जस्ट यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मुर्गियों को फीड दें ही ना। मुर्गियों को फीड दे के, अच्छी फीड दे के, देन वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से हमें सुकून भी मिलेगा और वो अर्निंग भी हमारे लिए हलाल होगी। अभी यहाँ पे हम लोगों ने नीचे मट्टी वगैरह डाल दी है ताकि जरासीम वगैरह इससे कम आते हैं। और इसके अलावा बाकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो साथ साथ पानी भी डाल रहे हैं ताकि नमी से थोड़ी सी हो जाए इन्वायरमेंट इनके लिए, मुर्गियों के लिए थोड़ी सी इन्वायरमेंट जो है वो हमारी अच्छी हो जाए। इसके अलावा अंडे देने के लिए हम लोगों ने, ये आपको सामने टोकरी नज़र आ रही होगी, फ़िलहाल हम लोगों ने ये फ्रूट वाली जो टोकरी होती है इसी तरह की टोकरियाँ ला के रखती हैं और इसी में मुर्गियाँ जो है अंडे दे देती हैं। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रॉपर सेटअप हम लोग कर लेंगे। जो अंडों के लिए स्पेशल टोकरियाँ होती हैं इनकी, वो हम लेके आएंगे। अभी जस्ट ये है कि काम चल रहा है हमारा, क्योंकि मुर्गियाँ जो हैं वो इनकी एक हैबिट बन गई है। अब ये इसी में आके अंडे देती हैं। बहुत कम मुर्गियाँ होती हैं जो कि किसी बाई वाई जगह पर अंडे दे दें। चलिए, अब अंडे को बात चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक मुर्गी दिखा देता हूँ जो कि अंडा दे रही है। तो ये सामने वीडियो में आ गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मुर्गी अंडा दे रही है। अब ये मुर्गी जो है बाहर अंडा दे रही है, तो बीच में कुछ ऐसी मुर्गियाँ हैं जो कि बाहर किसी जगह पे अगर अंडा दे देती हैं तो वो फिर हम लोग वहाँ से अंडे उठा के किसी महफूज जगह पे रख लेते हैं। अब माशाल्लाह डेली के अच्छे खासे अंडे भी हमारे पास हो जाते हैं और बाइक पे या फिर कोई भी पार्टी आके वो अंडे डेली के ले जाती है। अब क्योंकि हमें भी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है तो अब जानने वाले भी काफ़ी हो गए, जो कि खुद ही आ जाते हैं और खुद ही उन्हें पता है कि यहाँ पे आपको अंडे वगैरह मिल जाएंगे या चूज़े वगैरह मिल जाएंगे या कोई मुर्गी वगैरह मुर्गा वगैरह चाहिए हो तो वो यहाँ से मिल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जान पहचान बनाने के लिए और बताने के लिए कि हम यहाँ पे हमारे पास फार्म है और यहाँ पे अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी और अच्छे रेट में आपको मिल जाएगी। तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका जान पहचान जब बन जाती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो मुर्गियां हमारे पास कुछ क्रुक होने के काबिल थी तो उनके नीचे हम लोगों ने अंडे रखे थे, तो यहाँ पे बच्चे भी निकल आए हैं जो सामने आपको वीडियो में शो हो रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने। बाकी अगर अभी तक आप लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको इस बिज़नेस का शौक़ होगा या फिर वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिए। बाकी अगर आपका बिज़नेस माइंड है, लाजमी नहीं है कि आपका यही बिज़नेस माइंड हो कि आपने पोल्ट्री का काम ही करना है।
किसी भी हवाले से आप लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे चैनल में अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ मैं आइडियाज़ देता रहता हूँ कि आप लोग किस तरह का बिज़नेस करके कितना प्रॉफिट और कितना आप लोग वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नए आइडिया के साथ, कुछ नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।